नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 8 और पाठ संख्या 8 का नाम है कारक। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। पेड़ पक्षी चहचहा रहे हैं, हम लोग हवाई जहाज मुंबई गए। ये वाक्य पढ़ने में कुछ अटपटे लग रहे हैं ना, क्यों? क्या इनसे चित्रों के अर्थ भली भांति स्पष्ट हो रहे हैं? नहीं, इनमें कुछ कमी है। अब इन्हीं वाक्यों को फिर से पढ़ो। यहाँ था पेड़ पक्षी चहचहा रहे हैं और यहाँ लिखा है पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं। यहाँ था हम लोग हवाई जहाज मुंबई गए, हम लोग हवाई जहाज से मुंबई गए। अब ये वाक्य अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर रहे हैं। अब ये हमें अच्छे से समझ आ रहे हैं। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से दर्शा रहे हैं। ये दोनों कारक हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध प्रकट करने के लिए ने, को, के लिए, पर आदि शब्द चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्द चिन्हों को कारकीय चिन्ह अथवा परसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो चिन्ह होते हैं ये संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध प्रकट करते हैं। परिभाषा देखेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से स्थापित करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। अब कारक के भेद देखेंगे। हिंदी में कारक अग्रलिखित 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है कर्ता कारक। कर्ता कारक होता है जो काम करे। यहाँ लिखा हुआ है ना कारक की पहचान, तो पहचान क्या है उसकी? जो काम करे, और इसका कारक चिन्ह है ने। दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक की पहचान है जिस पर क्रिया का फल पड़े, मतलब जो भी काम हो रहा है उसका जो फल है वो कर्म कारक पर पड़ रहा है, और इसका कारक चिन्ह है को। करण कारक, जिस साधन से काम किया जाए, मतलब जब किसी साधन से कोई काम किया जाए तो उस साधन को कहा जाएगा करण कारक। तो ये है से, के द्वारा के अर्थ में। जैसे हम हवाई जहाज से मुंबई गए, तो मुंबई जाने का साधन क्या हुआ? हवाई जहाज, तो ये हुआ करण कारक। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए, जब किसी के लिए कोई काम किया जाए तो वो होता है संप्रदान कारक, और इसका कारक चिन्ह है के लिए या को। फिर आते हैं अपादान कारक। जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे कहेंगे अपादान कारक, से अलग होने के अर्थ में। यहाँ पर करण कारक में भी से है, लेकिन वो है के द्वारा के अर्थ में, और अपादान में जो से कारक चिन्ह है वो है अलग होने के अर्थ में। फिर आते हैं संबंध कारक पर, जो परस्पर संबंध जोड़े। इसके कारक चिन्ह हैं का, के, की, रा, रे, री। जैसे उसकी, उसका, तुम्हारा, तुम्हारी, ऐसे। फिर है अधिकरण कारक, जो क्रिया का आधार हो, और इसके कारक चिन्ह है में, पर। फिर संबोधन कारक, जिससे किसी को पुकारा जाए, और इसके कारक चिन्ह है हे, अरे। आगे चलते हैं। अब मैं आपको इसका विस्तृत रूप से परिचय देती हूँ। कारकों का परिचय। सबसे पहले कर्ता कारक। क्रिया करने वाला कर्ता होता है, जो काम को करता है वो कर्ता होता है। अतः शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी पहचान ने परसर्ग है। जैसे आकाश ने सेब खाया, प्रमिला ने स्वेटर बुना। इन वाक्यों में आकाश और प्रमिला के द्वारा क्रिया की जा रही है। सेब आकाश ने खाया, स्वेटर प्रमिला ने बुना, अतः ये दोनों कर्ता कारक हैं। विशेष देखेंगे। कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग केवल भूतकाल की क्रियाओं के साथ ही होता है। अन्य कालों की क्रियाओं में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे धोबी गधे को पीट रहा है,
वह अभी तक नहीं आई। इन वाक्यों में धोबी और वह कर्ता कारक हैं, क्योंकि क्रिया उन्हीं के द्वारा हो रही है जिनके साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हमें ये देखना है कि क्रिया किसके द्वारा हो रही है, वही होगा हमारा कर्ता कारक। फिर आते हैं कर्म कारक पर। जब वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल किसी अन्य पर पड़ता है, कर्ता जो काम करता है उसका फल किसी दूसरे पर पड़ता है, तब उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। जैसे सरिता ने रोहन को पुस्तक दी। अब पुस्तक किसने दी? सरिता ने। तो सरिता ने तो कार्य किया, लेकिन पुस्तक किसे मिली? किस पे इस क्रिया का फल पड़ा? रोहन पर। चाची जी गांव को गई। चाची जी गई, कार्य उन्होंने किया, लेकिन वो कहाँ गई? गांव को गई। कभी कभी कर्म कारक बिना विभक्ति चिन्ह के भी आता है। जैसे किशन फूल देखता है, रमा पत्र लिखती है। करण कारक देखेंगे। कर्ता जिस साधन से क्रिया को करता है, जो साधन कर्ता को प्राप्त होता है काम को करने के लिए, उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से तथा के द्वारा है। जैसे सुरेखा ने चाकू से फल काटा, तो फल काटने का साधन क्या हुआ सुरेखा के पास? चाकू। श्याम जहाज के द्वारा गोवा गया। गोवा किसके द्वारा गया? जहाज के द्वारा। फिर आते हैं संप्रदान कारक पर। जिसके संज्ञा या सर्वनाम लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे व्यक्त करने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए तथा को होता है। जैसे सेना देश के लिए लड़ती है। अब सेना लड़ती है, लेकिन किसके लिए? देश के लिए। मालिक ने कर्मचारी को वेतन दिया। फिर आते हैं अपादान कारक पर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का या दूर होने के भाव का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे फल पेड़ से गिरे। अब फल तो गिरे, लेकिन वो किससे अलग हुए? पेड़ से। रवि दिल्ली से आएगा। रवि आ गया, लेकिन वो किससे अलग हुआ? दिल्ली से। यहाँ पेड़ और दिल्ली से अलग या दूर होने का भाव प्रकट होता है, अतः यहाँ अपादान कारक है। फिर आते हैं संबंध कारक पर। जिस शब्द के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा शब्द से प्रकट किया जाता है, वह शब्द संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे हैं। जैसे मैंने सुषमा की बहन को बुलाया। अब सुषमा का संबंध बहन से हुआ, सुषमा की बहन को बुलाया। मेरे भाई ने मुझे साइकिल दी, तो मेरा संबंध किससे हुआ? भाई से हुआ। मेरे भाई ने मुझे साइकिल दी। अधिकरण कारक देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया का आधार बताता है, वह अधिकरण कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह में, पर है। जैसे माताजी आंगन में हैं, पिताजी छत पर बैठे हैं। इन वाक्यों में आंगन और छत क्रिया का आधार स्थान बता रहे हैं, अतः यहाँ अधिकरण कारक है। संबोधन कारक। किसी को पुकारने या बुलाने के लिए, जब हमें किसी को पुकारना होता है, बुलाना होता है, तब हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे संबोधन कारक कहलाते हैं। जैसे अरे मदन तुम यहाँ, ओ लड़कियों वहां जाओ, तो हम इससे बुला रहे हैं किसी को। संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह, ये आपने देखा, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह भी होता है या अल्प विराम लगाया जाता है। चलिए बच्चों, अब मैंने आपको कारकों का पूर्ण परिचय बता दिया है। अब देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। कारक किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप सब। कारक के भेदों के नाम बताओ। कारक के 8 प्रकार के भेद होते हैं। कारक चिन्हों को और क्या कहा जाता है? कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है।
सभी कारकों के चिन्ह बताओ और किसके लिए संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब आपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ को पुनः अच्छे से पढ़कर पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखो। क्रिया करने वाले को करण कारक कहते हैं, असत्य। क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ख देखेंगे। अधिकरण कारक से क्रिया के आधार का बोध होता है, सत्य। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है, सत्य। संबोधन कारक का प्रयोग सर्वनाम में भी किया जाता है, असत्य। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, सत्य। अपादान कारक में अलग होने का भाव प्रकट होता है, यह भी सत्य है। रंगीन छपे शब्दों के कारक बताओ। प्रमिला स्वेटर बुनती है। अब हमें प्रमिला को देखकर बताना है, तो प्रमिला कार्य कर रही है, कर्ता कारक। मेरी बहन ने मुझे यह घड़ी दी, संबंध कारक। फल पेड़ से गिरा, पेड़ से अलग हुआ, तो अपादान कारक। कृष्णा ने कहानी पढ़ी, कर्ता कारक। बालक ने साधु को भिक्षा दी, अब भिक्षा देने का फल पढ़ा साधु पर, तो ये होगा कर्म कारक। राधा छत पर खेल रही थी, अधिकरण कारक। पवन इधर आओ, संबोधन कारक। और राजीव ने संजीव को पत्र लिखा, यह हुआ कर्ता कारक, यदि हमें राजीव को देखकर बताना है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को विभक्तियों के उचित प्रयोग द्वारा शुद्ध करो। बच्चे फुटबॉल पर खेल रहे हैं, नहीं, बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। सैनिक खाई में बाहर निकले, सैनिक खाई से बाहर निकले। मुंह पर कलम मत डालो, मुंह में कलम मत डालो। बच्चों इन तीनों वाक्यों को आप स्वयं शुद्ध करेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। कोष्ठक में दिए गए कारकों की विभक्ति लगाकर वाक्य पूर्ण करो। यहाँ हमें कारक दिए हुए हैं, हमें यहीं इन पर इन्हीं की विभक्तियां लगानी है। पिताजी ने किरण को पैसे दिए। गंगा हिमालय से निकलती है। यह श्याम का घर है। सिपाही ने चोर को पकड़ा। कमरे में कोई है। यह दूध निशा के लिए है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने सभी कारकों के नाम और उनके विभक्ति चिन्ह अच्छे से याद करने हैं। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।